तो दोस्तों, सच बताऊं तो ये ब्लॉग बनाने की तो इच्छा नहीं कर रही थी हमारी। बट आप सभी को मैंने कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा बताया था कि 3 दिन हो गए और मेरी दादी अब हम लोग के बीच नहीं रही। वो लगभग 5 साल हो गए पैरालाइज थी, बेड पे थी। तो वो बेड पे थी, उनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी थी, बोलती थी, बात करती थी सबसे अच्छे से। सबको वो उस कंडीशन में होते हुए भी सबके लिए प्यार दुलार सब कुछ था। उनके इच्छा ही नहीं करी कि मैं क्या ही बोलूं। बट आप सभी भी एक परिवार का हिस्सा है और कहीं ना कहीं ऐसा कहते हैं सभी कि दुख दर्द अगर आप अपनों से बांटते हो तो शायद कुछ कम हो जाता है। और इसीलिए आज इस ब्लॉग को बना रहा हूँ, वो भी 3-4 दिन बाद मैं आज ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। निशा को ज़बरदस्ती बैठा है, ये तो बोल रही थी कि नहीं मेरी इच्छा नहीं कर रही है कि मैं ब्लॉग बनाऊँ या कुछ भी। सच बताओ ना इसकी सबसे पहले सबका परिवार अच्छा होता है, सभी दादी माँ अच्छी होती है। बट मेरी जो दादी थी ना, सच बताओ तो बहुत कम लोगों को गाइस वैसा परिवार नसीब होता है, बहुत कम लोगों को। ये माता रानी का आशीर्वाद है कि शायद मेरे जीवन में कुछ और अच्छा हुआ हो या ना हुआ हो या आगे होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता। बट बहुत लकी हूँ कि इतना अच्छा परिवार मिला, बहुत कम लोगों को नसीब होता है। कहीं ना कहीं हम समाज में रहते हैं तो बहुत तरह के परिवार को देखते हैं, सुनते हैं। आप लोग हमेशा कहते भी हैं कि भैया आपका परिवार बहुत अच्छा है। सच में मेरा परिवार बहुत अच्छा है। और दादी उस परिवार का पिलर, कहते हैं ना कि एक मकान एक घर को जैसे एक पिलर की जरूरत होती है ना, इस तरह दादा दादी मेरे 2 पिलर है इस घर के। और एक पिलर आज नहीं है और शायद परिवार थोड़ा कमजोर जरूर हो गया, हो ही जाता है, नो डाउट। दादा है और दादा को देख के तो कभी कभी मैं बता ही नहीं सकता। बट हाँ, मैंने एक बार ऐसे ही पढ़ा भी था, दादा दादी जो होते हैं ना वो जीवन का एक लेशन होते हैं, एक पाठ जो होता है ना, पाठ्यक्रम जिस तरह हम लोग पढ़ाई करते हैं, उसी तरह दादा दादी भी एक लेशन होते हैं हमारी लाइफ का। अगर हम उनके साथ बैठते हैं रहते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। और टचवुड मैंने भी बहुत कुछ सीखा है दादा से दादी से। अभी तो वो बीमार थी तो मैं तो इधर रहता नहीं था, बट जब वो ठीक थी और उनका इलाज चलता था तो करीब करीब 6-7 साल मुझे लगता है कि मैं हमेशा उनको डॉक्टर के पास लेके जाता था, लेकर आता था। तो बहुत सारी बातें होती थी जो दादी के साथ मेरी होती थी, क्योंकि कोई और होता नहीं था। और सच बताऊँ तो एक दिन का मुझे ऐसा याद है कि ठंड का टाइम था और मैं दादी को लेके गया था डॉक्टर के पास। जब मैं शाम हो गई, दादी को दिखाते दिखाते हमें लगा था कि हम लोग दोपहर तक आ जाएंगे, बट ठंड बहुत ज़्यादा थी। तो दादी के पास ना कम पैसे थे और मैं पैसे ऐसे लेकर गया था। दादा ने मुझे दिया था दवाई खरीदने, बस दवा, क्योंकि दादी का दवा कौन फिर वो 1 मंथ का दवा, शुगर और ये सब चीज़ का बीपी का 1 मंथ का दवा ही आदमी नॉर्मली खरीद के लेके आता है, तो थोड़ा वो कॉस्टली डॉक्टर ने दवा लिखा था। तो दादी के पास ना थे पैसे, 700-800 रुपये बचे हुए थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, बहुत ज़्यादा एक्सेस, क्योंकि उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड थी और मैं स्वेटर वगैरह कुछ भी लेकर नहीं गया था, मैं बस टी शर्ट्स पहन के चला गया था। तो दादी ने बोला कि दवा तुम कल आके खरीद लेना, आज मैं चलो तुम्हारे लिए स्वेटर खरीदी, तुम स्वेटर खरीद, ठंड बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। दादी हमारी एक ज्वाइंट फैमिली, बहुत बड़ी फैमिली है, तो दादी ऐसे मुझे नहीं, सभी हम लोग 12-13 पोते हैं, सबका ख्याल रखना, सबको पैसे देना, अगर मेला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यादें हैं। वो बेड पे पड़ जाने के बाद भी वो ख्याल रखती थी कि हाँ कोई आया, खाया नहीं खाया। यहाँ तक कि निशा को उन्होंने बहुत ज़्यादा वो प्यार करती थी।
और सच बताओ तो हम लोग नीचे रहते हैं ना, ऐसे हमारा बहुत बड़ा फैमिली, तो बाकी सभी लोग ऊपर रहते हैं। तो दादी का जहाँ पे रूम है वहाँ से कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरी माँ वहाँ पे, मेरा ही किचन है तो दादी के बगल में, तो हमारा हमेशा सबसे ज़्यादा हम लोग उस रूट से आते जाते थे दादी के रूम से। मेरे स्कूल वगैरह जाना वही पीछे वाले डोर से जाते थे, दादी का उधर ही रूम हुआ करता है। तो हमेशा देखेंगे या बातचीत होगी या पूछेगी कुछ ना कुछ। तो ऐसा जाता हूँ ना जब भी, तो ऐसा लगता है ना कि जब वो खाली सा रूम देखते हैं ना तो एक अजीब सा फील आता है कि दादी नहीं है अब हम लोग के बीच, और शायद कभी नहीं देख पाएंगे दादी को। बट दादी ने प्यार से तितली को एक प्यार से नाम भी दिया, सुंदरी। दादी हमेशा बहुत, दादी को कभी कभी बोल, दादी इसको मारूं क्या मैं, तो हमेशा बोलती कि नहीं, कभी भी एक मर्द का पहचान नहीं होता है कि वो अपनी औरत पे हाथ छोड़े, ऐसा कभी मत करना, उसको कभी मारना मत निशा को लेके। मैं ऐसे चिढ़ाता, ऐसा कभी तो मैं मारूंगा नहीं, बट मैं हमेशा दादी को लेके चिढ़ाता, दादी इसको मारूं क्या। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, और आप समझ सकते हैं मेरी मेंटल कंडीशंस को अभी क्या है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चलो सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, 3 दिन हो गए तो थोड़ा बहुत तो नॉर्मल हो गया सिचुएशन घर का भी। बट जब भी मैं गुजर के उस, क्योंकि मैं 10 बार, कम से कम 10 से 15 बार ना मैं अप डाउन करता था दादी के रूम से ही, जस्ट मैं जाऊँगा स्कूल वगैरह और आऊँगा, और वो हमेशा मुझे देखेगी और कुछ ना कुछ बोलेगी, या तो पानी पिला दो, कभी कभी मैं उसको बोल भी दूंगा डांट के, क्योंकि उनको गाइस यू नो वेरी वेल कि जब कोई इस तरह से आदमी अगर पैरालाइज्ड हो जाए तो लगता है कि उसके पास लोग बैठे बातें करें, तो सब कुछ लगता है कि काश वो रहे। मैं उसको बोलता अभी तो तुमको कोई पानी पिला, फिर तुम पानी मांग रही हो, तुम क्यों चिल्लाती रहती हो। अब लगता है कि काश वो रहे, वो ऐसी चिल्लाती, वो अच्छा था। बट एक पल के लिए लगता था कि शायद उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था गाइस, बहुत ज़्यादा, बहुत टफ कंडीशन होता है जब कोई बेड पे पड़ जाता है। और कभी कभी उनको देख के ये भी लगता था कि भाई सब कुछ हो, लाइफ में चलते फिरते मर जाओ, इतना कष्ट ना झेलना पड़े। तो बहुत उन्होंने झेला कष्ट, और शायद वो जहाँ भी हो, भगवान से ये दुआ करूँगा कि उनको बहुत ज़्यादा खुशी दे भगवान, बहुत ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद आती है तो बहुत अजीब सा लगता है। हालांकि मैं कभी बहुत कम रोता हूँ, और सच बात बताऊँ ना तो मैंने अपने लाइफ में ना 32 ईयर्स का हो गया, मैंने आज तक कभी अपने पापा को कभी रोते हुए नहीं देखा, कभी ऐसा कभी। बट उस दिन जब पापा को रोते हुए देखा ना तो मेरे को और अजीब सा फील आने लगा। और जब दादी 5 साल बेड पे रही ना तो मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइफ लेसन, बहुत सारी चीज़ें हैं, हर परिवार में वो चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ दादी ने सिखा के गई है। अगर सच बताऊँ तो दादा दादी को देख के ना मैं लाइफ का ना रियल जो मीनिंग है ना, मैं वो समझ पाया कि हाँ क्या होता है रियल में। बस इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ, बट यही है कि आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया कि भैया ब्लॉग नहीं आ रहा है। ये वो रीज़न था कि हम लोग ब्लॉग नहीं डाल रहे थे, और होप कोशिश करेंगे फिर से ब्लॉग शूट करने का कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बट एक बार ऐसा हुआ था कि मैं घर छोड़ के भाग गया था, शायद मेरे मम्मी पापा से मैंने झगड़ा करके मैं चला गया था, और शायद जब मैं जितना अपनी मम्मी पापा को प्यार नहीं करता ना, शायद उतना दादी से प्यार था। जब मैं घर छोड़ के भागा, मेरे अंकल ने मुझे फ़ोन किया, मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया, मेरी माँ ने मुझे फ़ोन किया। ऑलमोस्ट मैं ट्रेन में बैठ चुका था पटना से, 6-7 साल पहले की बात है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी किसी चीज़ के कारण। यू नो हर फैमिली में कुछ चीज़ें होती है, और मैं चला गया था। बट दादी का एक बार कॉल आया ना, उसने कहा कि तू बताओ भी हमारी ज़िंदगी भाई ये सब देखेला, हम कितना दिन दीजिए। पता नहीं क्या हुआ, बट सिर्फ दादी का एक कॉल आया और मैं चला आया। अगर हम लोग घर से भी कहीं भी चले जाते थे ना, मैं और डिसा इतने सारे, सचिन के पास भी रहे,
हम लोग अम्बाला पे रहे, तो वो हमेशा मुझे ना हर 10 दिन पे, 1 वीक पे फ़ोन करती थी दादा के फ़ोन से। वो पैरालाइज थी, बेड पे थी तब भी। दादा फ़ोन करेंगे, मैं बोलूँगा हाँ दादा, बोला का हाल बा, ठीक बा, ला दादी बात करे। वो हमेशा वहाँ से भी बात करती थी, हमेशा। मतलब मैं जहाँ पर भी चला गया ये पूछ रही कि कोई दिक्कत तो नहीं थी, पैसा ऐसा बानो, कोई दिक्कत हुई तब बोली हाँ। मतलब ऐसा था। और आज बस ऐसा लगता है कि कहीं से भी वो नज़र आ जाए, बस उनको देख ले एक बार। बट आई नो ये पॉसिबल नहीं है। बट दादी, थैंक यू सो मच। आपने बहुत प्यार दिया हम लोगों को, सभी को बहुत प्यार दिया। बस दुख इस बात का है ना कि दादा को देख के कभी कोई बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, क्योंकि दादा बिल्कुल अकेले हो गए। दादी का जान बसता था दादा में, और दादा का भी, इसलिए बहुत बुरा लगता है। ये चीज़ की तो है कि चलो दादी को मुक्ति मिल गई, उनको बहुत तकलीफ थी, सोना उठना बैठना करना। और गाइस सच बताओ ना, तो एक टाइम पे चाहे वो किसी का भी परिवार हो, चाहे वो कितना भी सुखी परिवार हो, ऑलमोस्ट ये चीज़ें होती है कि अगर कोई बेड पे गिर जाता है ना, तो वो बोझ ही बन जाता है, चाहे वो किसी भी परिवार के लिए हो। बट फिर भी हमारे अंकल, हमारे भाई, सभी ने मिलके बहुत दादी के लिए किया, दादा ने, सभी ने किया। बट सच तो यही है कि सबको एक ना एक दिन चले जाना है इस दुनिया से। बस सच यही है। इसलिए बस मैंने एक ही चीज़ सीखा लाइफ में कि आप किसी से नफरत मत करो, सबको प्यार दो, प्यार से रहो गाइस। चाहे कोई आपको कितना भी दुख दे, तकलीफ दे, अब मर जाओगे ना तो आपकी सिर्फ अच्छाई वाली बातें करेंगे जीते जी। तो पता नहीं, लोग किसी को बुरा कहते हैं, अच्छा कहते हैं, बट कुछ नहीं है लाइफ में, सबको चले जाना है, कुछ नहीं जाएगा। बस आप किसी के साथ कैसा बिहेव करते हो, आप किस तरह से रहते हो, यही रह जाएगा। इसलिए हमेशा प्यार बांटो आप अपनों के बीच में। लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें कभी भी, या मनमुटाव रखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब आप चले जाओगे तो आपकी अच्छी बातें याद करके सभी रोएंगे, और मरने के बाद किसी के लिए अफसोस करने से अच्छा है कि वो जिंदा रहे तो उसके प्यार दो, उसका सम्मान करो। तो यही है। बट दादी ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब मेरी माँ नहीं रहती थी, मैं ऑलमोस्ट अपने घर पे रहता था बचपन में। मैं मतलब ऐसी याद है थोड़ा बहुत कि माँ मेरी बहुत ज़्यादा मायके रहती थी, तो पापा मुझे लेकर चले जाते थे, तो दादी और मेरी बुआ मुझे तैयार करना, स्कूल जाना। वो माँ को हमेशा ताने देगी, देख तो और माई छोड़ के चल गए। बहुत सारी चीज़ें थी, सब ऐसे लगता है ना दिमाग में सारी चीज़ें रिकॉल कर रही है 3 दिन से। कभी कभी तो रात को जग जाता हूँ। और जिस दिन दादी एक्सपायर की, उनको आखिरी बार मैंने ही देखा जिंदा, अगर कह सकते। तो जब मैं 1 बजे रात में तितली सोई, मैं गया तो दादी थोड़ा कहरा रही थी। कभी कभी वो होता है कि वो कहराती थी दर्द से, क्योंकि सोए सोए गाइस समझ सकते हो। तो आखिरी बार घर में मैंने ही उन्हें देखा। मैं गया तो मुझे थोड़ा सा डर जैसा लग रहा था। मैं चला आया, मैंने निशा से को भी बोला, बाबू देखो ना, पता नहीं क्यों दादी की थोड़ी सी तबीयत सही नहीं लग रही है। बट उनको हमेशा ऐसा लगता था कि तबीयत कभी कभी उनकी सही नहीं रहती थी, बट वो सुबह तक ठीक हो जाती थी बिल्कुल। बस रहने देता हूँ गाइस, और बस आप लोग भी दुआ करना कि वो जहाँ भी रहे, भगवान उनको सही से रखे। अब इच्छा नहीं कर रहा गाइस ब्लॉग बनाने।